मित्रों नमस्कार। दीपावली की शुभकामनाएं। ये देख रहे हैं आप, एक कमर चीमा है, दूसरी साजिद तरार है। दोनों ही पंजाबी हैं, पाकिस्तान के विदेशों में रह रहे हैं। इनका डीएनए आप चेक करो। ये अभी देखो इस वार्तालाप में अपने बाप बदलने वाले हैं। पहले भी इन्होंने अपने बाप बदलकर गौरी गजनवी को रखा था और आपस में मामा बुआ की बहनों इत्यादि से शादी कर करके इनका डीएनए इतना बदल गया है कि ये अपने आप को इतना पढ़ा लिखा और मॉडर्न कहने वाले व्यक्ति हैं। और इनकी मानसिकता देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनका बेचारों का क्या हाल होगा जब इनकी ये स्थिति है। डिस्कशन देखिए, फिर अपन बात करेंगे। डिस्कस करनी है आज आपके साथ प्राइमरीली, बल्कि तीन। एक तो ये डिस्कस करना है कि राजनाथ सिंह साहब, भारत के डिफेंस मिनिस्टर, कहते हैं जी कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा एक एक इंच हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है। ठीक हो गया। और इससे पहले कल परसों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ये कहा था कि आपको ये जो जियोग्राफिकल एडवांटेज आप समझते हैं ये हम आपको नहीं लेने देंगे इस दफा। सो हम आपके साउथ में भी अटैक कर सकते हैं। मकसद उसका ये था। तो एक तो ताड़ साहब ये। दूसरा, कल रात तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान दोहा में एक सीज फायर हुआ है और अब इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात 25 तारीख को होने हैं। लेकिन तालिबान के जो रवैये हैं वो कोई इतने मुनासिब नहीं लग रहे। दो चीजें ये दूसरे डिस्कस करना, और तीसरा जो किंग ट्रम्प के मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका में, और ट्रम्प साहब जो है वो जहाजों पे बैठ के तो गंद फेंक रहे हैं लोगों के ऊपर, उस पर भी जरा बात करनी है। लेकिन पहले ये जरा साउथ एशिया पे। जी सर। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कतर में जो कल हुआ है वो भारत की 6 महीने में दूसरी शिकस्त है। पहली शिकस्त 10 मई को थी और दूसरी इन्वेस्टमेंट भाईजान मुत्तकी के ऊपर इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की। इन्होंने वहां पे बड़े डॉलर उनके ऊपर बारिशें करते रहे, डॉलरों की कर भी रहे हैं। क्योंकि खुद अपनी शिकस्त के बाद अब इनकी ख्वाहिश थी इस बात की कि चीमा साहब कि मुसलसल हम खुद तो नहीं लड़ सकते, कोई और लड़ता रहे पाकिस्तान के साथ। और दोनों बॉर्डर्स जो है वहां से एक थ्रेट बना के पाकिस्तान के लिए रखी जाए, जिसमें उनको कल एक शिकस्त हुई। अब ये शिकस्त कितना अरसा रहती है उसकी वजह बताता हूं। चीमा साहब, तालिबान और आरएसएस, मैंने दोनों को स्टडी किया। दोनों का एजेंडा एक, दोनों रेडिकल्स हैं, दोनों औरतों के खिलाफ है। दोनों के जेहन में वहम जो है वो कोई यही, वो समझते हैं ये हम अखंड भारत बना के सारे खित्ते को दोबारा हिंदू बना देंगे। वो ये समझते हैं कि हम सारे खित्ते को टेक ओवर करके इस्लाम ले जाएंगे, मुसलमान ले बना देंगे। दोनों का एजेंडा एक, दोनों का एजेंडा। आरएसएस और तालिबान दोनों एक ही कॉइन के दो सिक्के के, एक सिक्के के दो रुख हैं। तभी तो जफियां और चुमियां और सारा ये हो रहा है। इसकी वजह ये कि एजेंडा एक। अब उसमें चीमा साहब दर हकीकत ये आपने बिल्कुल खुद फरमाया, बिल्कुल सही कर दिया है आपने कि ये कितना अरसा ये जंग बंदी और ये कितना हो रहा है, वो बिल्कुल बात आपकी 100%। क्योंकि तालिबान एक ग्रुप का नाम नहीं है। ये गैंगस्टर लोग हैं, इकट्ठे एक एजेंडे पे इकट्ठे हो जाते हैं पैसों के लिए, डॉलर के लिए। इनका सारा जो है जो फोकस है वो डॉलर है। अब ये कौन कौन है? कंधारी ग्रुप अलग है, काबली ग्रुप अलग है, हकानी ग्रुप अलग है, नॉर्दर्न अलायंस अलग है। मेरे एक नहीं है ये तो जिस तरह लूटने आते थे। मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, ये बिल्कुल वही है। ये मैं अपने जो भारतीय दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जब ये गौरी और जो गजनवी और सारे जब लूटने आते थे भारत को, काफिला शुरू होता था तो रास्ते में जितने लुटेरे होते थे वो साथ उनकी फौज में शामिल होते जाते थे। आज भी भाईजान मुत्तकी कहते हैं कि हम पाकिस्तान या भारत को लूटने जाएंगे, सारे ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं लूट के लिए, माले गनीमत के लिए। इनका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। जिस तरह मैं यहां पे ये कहूंगा कि महमूद गजनवी भी सोमनाथ को लूटने के लिए, इस्लाम के लिए नहीं आए थे, लूट के लिए आए थे। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं चीमा साहब। ये कितना अरसा आपस में पैसे तकसीम करके एक दूसरे के साथ इकट्ठे चल सकते हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। दैट इज अ बिग क्वेश्चन कि ये डॉलर की लालच है, इनको कतरी दिखा पाएंगे, टर्की डरा पाएगा, हमसे डरते रहेंगे।
या भारत पैसे देता रहेगा, ये सारा क्वेश्चन मार्क एक है इनका। अब इनके ऊपर देखें क्या होता है। लेकिन पहले जो कुछ होता रहा वो गलत है। अब लितर जो है वो हमारे फील्ड मार्शल के हाथ में। वो जितना अरसा लितर मारते रहेंगे, खड़काते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। और इस दफा उन्होंने दिखाया है और उन्होंने बताया है कि हमने 5 शहरों पे हमला किया है चीमा साहब, और उन्होंने एक नया न्यू नॉर्म बनाया। उन्होंने कहा आप इधर आओगे, हम उधर जाके, हम काबुल में भी घुस के मारेंगे। सुना आपने, साजिद तरार ने 2-3 बातें बताई है। नंबर 1, दोहा में शिकस्त हुई तालिबान और आरएस की तुलना, गोरी गजनी और फिर माले गनीमत तालिबान के संबंध में, फिर आसिफ मुनीर। तो एक एक पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये बोलता है कि दोहा में भारत की शिकस्त हुई है। दोहा में आपको पता हो अभी तालिबान और पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता चल रही है। एक बार अस्थायी इन्होंने युद्धबंदी की है। भारत का इससे क्या संबंध है? इनका कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई बंद होना भारत अपनी जीत मान रहे हैं। अबे तुम्हें पता ही नहीं है लड़ाई कहाँ बंद हुई, लड़ाई तो लगातार जारी है। कल ही तुम्हारे एक बम विस्फोट हुआ है जिसमें 16-17 लोग मारे गए हैं और ये लड़ाई कभी बंद हो ही नहीं सकती। आप लोगों ने अपना इतिहास देखा ही नहीं है। आप लोगों ने तालिबान पर जो अत्याचार किए अफगानियों पर, अब वो एक एक करके बदला लेगा और भारत तो मदद करेगा उनकी, क्यों नहीं करेगा? ये तो आप लोगों की परिपाटी निकाली हुई है ना। नंबर 2, इसने तालिबान और आरएसएस की तुलना की है कि मैंने उनकी स्टडी की है। आप लोगों ने किसी चीज की स्टडी नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ चापलूसी। दिमाग आप लोगों में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मेडिकल साइंस ये बोलती है कि नजदीकी रक्त संबंधियों के बीच में शादी होने पर विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये मामा बुआओं की लड़कियों से शादी करने वाले, चाचाओं की लड़कियों से शादी करने वाले, इनमें दिमाग या कोई इंटेलेक्चुअलिटी की तो कल्पना कोई आदमी कर ही नहीं सकता। तो ये इनके जवाब है। फिर ये बोलते हैं कि उनकी गोरी गजनी, ये क्या है? गोरी गजनी क्या है? कि पाकिस्तान ने अपनी जो मिसाइल्स हैं उनके नाम रखे हुए हैं। और ये गोरी गजनी कौन है? जो इतिहास का जानकार है वो सब जानते हैं। मोहम्मद गजनी गजनी का था, अफगानिस्तान का। मोहम्मद गोरी भी वहीं का था। और ये है कौन? ये दोनों पंजाबी है। ये एक तरार है जो जाट की जाति होती है, अपने भारत में मिलती है। दूसरा चिम्मा है जो अपने सरदार हैं। तो ये मुसलमान होने से पहले, ये सरदार होने से पहले ये सारे हिंदू थे। राजा दाहिर का राज था कहाँ पर? सिंध में, जो आज पाकिस्तान में है। पोरस का राज इसमें पंजाब में था, जिसने सिकंदर को हराया था। ये सभी हिंदू थे। ये गोरी और गजनीर जितने भी आते थे अफगान और क्या नाम अरबी भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो ये सबसे पहले ये सिंध और पंजाब में ही वहां पर ये अत्याचार करते थे। अब ये हैं कौन? इनके दादे परदादे तो हिंदू थे। लाहौर नाम जो शहर है पाकिस्तान में, वो लव के नाम पर बना हुआ है, जो क्या नाम भगवान राम के पुत्र थे। कसूर जो शहर है पाकिस्तान में, पंजाब में, वो कुश के नाम पर बना हुआ था। ये तो सभी हिंदू थे। लेकिन ये गोरी और गजनियों ने इनको मार मार के ना इनकी माँ और बहनों का अपहरण कर लिया और वहां से ये वर्ण संकर पैदा हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि गोरी और गजनी जो हमने क्या नाम रख रखे हैं मिसाइलों के, तो अफगानी इतराज करेंगे, साड़ो ये तुम्हारे नाम कहां से हो सकते हैं? ये गोरी और गजनी तो हम थे, तुम तो काफिर थे, तुम्हें हमें मार मार के हमने बनाया और इनको ये बाप बनाए बैठे हैं। तीसरा, माले गनीमत। ये माले गनीमत क्या होता है आपको समझना जरूरी है। ये जितने भी पश्चिम से अफगानी और अरबी जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, या मुस्लिमों में, अरब में भी जितनी भी लड़ाइयां होती थी, तो हारने वाली सेना की औरतों और उनकी जो है आदमियों को मार देते थे, बच्चों को मार देते थे और उनको औरतों को अपने घरों में रख लेते थे। किन्हीं से निकाह कर लेते थे, बाकियों को गुलाम बनाकर या लोंडिया बनाकर रख लेते थे।
तो ये कहते हैं कि माले गनीमत यानी अफगान है, ये उनको ये लुटेरे मानते हैं बाहर से आने वाले, और लड़ाई में हारने के बाद भी अरे माले गनीमत, तुम लोग खुद माले गनीमत की औलाद हो। अरे अपने को आप पर शर्म करो यारो, जिन्हें तुम्हें मार मार के तुम्हारे बाप दादाओं को मार दिया था, तुम्हारी माताएं बहनों को जिन्होंने अपने हरम में डाल लिया था, उनकी तुम औलाद बन गए, अब उन्हीं को अपना बाप बैठे हो। इतनी तो तुम में अक्ल है। फिर ये आया आसिफ मुनीर, ये आसिफ मुनीर का 1 नंबर का चमचा है, इसको भी 14 अगस्त को इनाम दिया गया था कमर चीमा की तरह। ये इतने मतलबी और क्या आपको नाम बताऊं मैं, इंसान है कि इनमें कोई भी शर्म लिहाज की कोई है ही नहीं। अब बोलते हैं आसिफ मुनीर उनको मारेगा और भारत को मारेगा। अरे क्या खा के मारेगा? तुम्हारे पहले जितने जनरल हुए हैं जो तुम्हें पाकिस्तान को बर्बाद किया है, तुम बकवास करते हो विदेशों में बैठ के, पाकिस्तान में आके वहां पर बोल के दिखाओ ना। इसलिए तुम्हें जनरलों की तुम्हें चमचागिरी करना पड़ती है, वरना तुम पाकिस्तान में घुस ही नहीं सकते। कहाँ है तुम्हारा वो कमर जावेद बाजवा? और ये कौन है ये तुम्हारा जो एयरफोर्स चीफ है बाबर सिद्धू मुसलमान होते हैं क्या? सैयद हो क्या तुम? ये चीमा सैयद है क्या? ये तरार सैयद है क्या? ये सारे कन्वर्टेड है, ये गोरी गजनी की अवैध संतानें हैं ये। और आज बात कर रहे हैं आसिफ मुनीर की। आगे देखना ये आसिफ मुनीर की किस तरह से बड़ाई करेगा, चमचा सुनकर आपको खूब हंसी आएगी। मनोरंजक वीडियो है, देखिए जरूर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तल रहा है इस वक्त बैठ के, इनका सुना जाता है चीमा साहब कि इनकी रिसर्च पे इन्हें पता होता है कि सैयद हाफिज फील्ड मार्शल की पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह कैरियर उसका रहा है। चीमा साहब मैंने भी सफर किया उनके साथ, मेरे भी रिलेशनशिप है उनके साथ। मैं गारंटी कर सकता हूं इस बात की, as long as he is in Pakistan alive, इनको इतना सख्त जवाब दिया जाएगा, इन्हें भुल जानियां गलियां पिछला, एक गौरी ते गजनवी भुल जाएंगे सारे, ये सारे भुल जाएंगे। इनको पता नहीं है कि who is in the GHQ, who is in रावलपिंडी। क्योंकि अगर खोतियां तो बह के तालिबान कहते ना रोज के असी इंडिया ते अमरीका नूं कढ़िया, चीमा साहब इन्होंने पता ही नहीं, साडे कोल खोते घोड़े, साडे को बड़ा कुछ पाकिस्तान। और दूसरी एक आज मैं नई बात आप में हाजिर खसा, हमारे अपोजिशन के नए लीडर चक सईद साहब ने कह दिया कि ये जी पहले कब्रिस्तान था अफगानिस्तान रशिया का, अमेरिका का, अब पाकिस्तान का कब्रिस्तान ना बनाओ। एक तो हिस्ट्री मैंने दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं चीमा साहब,